मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की वैकेंसी और सीजीएल थर्ड की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। कई दिनों से ये न्यूज़ चल रहा है कि ये वैकेंसी जो है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी में आने वाली है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को हम लोग बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में, एक एक स्टेप को समझेंगे, एक एक पहलू को समझेंगे ताकि हमें तैयारी करने में आसानी हो। फिर आगे मैं वीडियो लाऊंगा कि आप लोग कैसे इसकी तैयारी करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड के सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझेंगे और ये सिलेबस पीटी और मेंस दोनों का हम लोग पूरे विस्तार से समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इसका नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट या जनवरी में होने वाला है। दिसंबर लास्ट या जनवरी 2022 में इसका नोटिफिकेशन होने वाला है। तो नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो तैयारी तो पहले से शुरू होनी चाहिए। इसकी तैयारी के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है और इस फाउंडेशन कोर्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, जिसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप 10 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पूरे डिटेल से बारीकी से मटेरियल के साथ मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा वीडियो के माध्यम से और आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्स होने वाला है। साथ साथ बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल सेकेंड के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो आज ही क्या करें कि आप हमारे मोबाइल ऐप जीएस आज तक को डाउनलोड कर ले। प्ले स्टोर में ये मिल जाएगा और इसी मोबाइल ऐप पर ये सारे कोर्स आएंगे, इसलिए आज ही डाउनलोड कर ले ताकि आपको समय रहते इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बातें करते हैं कि सबसे पहले पैटर्न क्या है। पीटी एग्जाम होती है और मेंस एग्जाम होती है। उसके बाद ये पीटी और मेंस दोनों एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। सब्जेक्टिव एग्जाम इसमें नहीं होते हैं। दोनों एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। ठीक है, पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम में अंतर थोड़ा सा है। ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे। पीटी एग्जाम जो है वो 600 मार्क्स का होता है। ठीक है, पीटी एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, मेंस एग्जाम में भी सेम प्रश्न रहते हैं। ठीक है, सिर्फ हिंदी एक बढ़ जाता है और ये हिंदी आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का मतलब 400 मार्क्स का होता है। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको यहाँ निगेटिव भी मार्क मिल जाएंगे। मतलब एक प्रश्न के लिए आपको अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही अंक आपका कट जाएगा। तो ये है पैटर्न। आपको एग्जाम के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है एक पेपर के लिए। मतलब मेंस में 2 पेपर और पीटी एग्जाम में 1 पेपर ही होता है। ठीक है, पीटी एग्जाम क्वालिफाइंग होता है और मेंस एग्जाम के आधार पर ही आपके जो बहाली होती है, मेंस एग्जाम का ही आधार लेकर के आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पीटी सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, फिर मेंस के सिलेबस को समझेंगे। तो पीटी सिलेबस के बारे में देखते हैं। पीटी सिलेबस आपके 3 खंड में होते हैं। पहले खंड ए में आपका होता है या खंड का भी कहते हैं, तो इसमें जनरल स्टडीज होते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का मतलब 200 मार्क्स का होता है। वहीं दूसरे खंड में खंड बी में आपसे मैथ, साइंस और ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, जो भी ये तीनों मिलाकर के आपका लगभग 50 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स का ये भी रहता है। ठीक है, और इसमें से क्या होता है कि ज्योग्राफी और साइंस मिला के लगभग 25 प्रश्न आ जाते हैं और 25 प्रश्न लगभग मैथ से आपको आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह तीसरा खंड जो खंड सी है वो है रीजनिंग का, जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 200 मार्क्स के होंगे। तो ये है मेरा 3 खंड में पीटी में पूछे जाते हैं। और जब हम मेंस देने जाएंगे तो ये मेरा सेकेंड पेपर हो जाएगा। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीटी सिलेबस की। जब बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के सिलेबस को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में पूछे जाते हैं मतलब सामान्य अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो सामान्य अध्ययन में जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वह है हिस्ट्री और कल्चर। ठीक है, इतिहास और कला एवं संस्कृति आता है। तो इतिहास एवं कला एवं संस्कृति, तो इसमें भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास में आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है, ये तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इतिहास का आप समझ गए कि इतिहास में आपके प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास के सभी टॉपिक को बारीकी से पढ़ना होगा। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर जाएंगे आप लोग तो आप देखेंगे कि मानव का जब से उद्भव हुआ है तब से लेकर के आप देखेंगे गुप्तोत्तर तक देखेंगे, फिर गुप्तोत्तर के बाद मध्यकालीन शुरू हो जाता है और मध्यकालीन में मुख्यतः सल्तनत मुगल देखेंगे। फिर उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में जो ब्रिटिश काल का इतिहास है उसको हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में हम लोग हमारे संविधान के निर्माण से लेकर के संविधान के जितने भी प्रावधान हैं उन सभी को हम लोग बारीकी से अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को, ठीक है, राष्ट्रीय आय से लेकर के मतलब प्रति व्यक्ति आय से लेकर के प्रत्येक पहलू को बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, उसके बाद आपको विज्ञान से जुड़ा हुआ घटनाक्रम, उसके बाद और सारे जो भी घटनाक्रम होते हैं वो सब देखेंगे हम लोग, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके अलावा आपको नियुक्तियां हो गया, निधन हो गया, ये सभी हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में। उसके बाद एक स्पेशल टॉपिक्स इसमें होता है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे आप देख सकते हैं नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन, पाकिस्तान, उसके बाद आप देखेंगे उधर श्रीलंका हो गया, म्यांमार हुआ, ये सब के बाद बांग्लादेश हुआ, ये सब के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके कल्चर जो है, कला एवं संस्कृति, भारत के कला एवं संस्कृति से कैसे मैच करती है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये है जनरल स्टडी, जो 50 क्वेश्चन आपको इतने से आएंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो दूसरा खंड है मैथ, साइंस और ज्योग्राफी का, जिसमें आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सभी से आते हैं और ये 10th स्तर के होते हैं, ठीक है। 10th स्तर के 10th स्टैंडर्ड्स के आपको साइंस पूछे जाते हैं, इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप लोग देखेंगे। अब सवाल उत्पन्न होता है कि भाई जनरल स्टडीज़ के लिए कौन सा बुक पढ़े। तो जनरल स्टडीज़ के लिए मैं कहूँगा कि आप लुसेंट जीके या क्राउन जीके पढ़ेंगे, ठीक है। लुसेंट जीके या क्राउन जीके पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप क्राउन जीके ले ले, तो थोड़ा सा विस्तार में आप पढ़ लेंगे। भारत के पड़ोसी देश तो हम पढ़ा ही देंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा विस्तार से आपको इसमें जाना पड़ेगा। वहीं साइंस की बात कर ले तो साइंस में आप स्पेशल साइंस के लिए कुछ नहीं करेंगे। साइंस के लिए एसपीडी साइंस ले सकते हैं, ठीक है, साइंस का एसपीडी ले लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ज्योग्राफी आपका ये क्राउन से ही हो जाएगा। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से और इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आएंगे, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आएंगे। और ये दोनों मिलाकर, साइंस और ज्योग्राफी मिलाकर लगभग आपको 20 से 30 नंबर के बीच में आएंगे, ठीक है। मैथ के बाद में मैथ में अंक गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, अंक गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ में। तो मैथ में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपको लगभग 20 से 25 नंबर का ये मैथ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर सिस्टम से प्रश्न आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से आते हैं, डेसिमल नंबर से प्रश्न आते हैं, कार्य और समय से प्रश्न आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आएंगे आपको, परसेंटेज से प्रश्न आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आएंगे, टाइम और डिस्टेंस से प्रश्न आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से प्रश्न आते हैं, एवरेज से आते हैं। और फिर उधर जाएंगे तो थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट से भी प्रश्न कभी कभार पूछ देते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अंक गणित से ही आपके प्रश्न आते हैं मैथ में, और ये 20 से 25 प्रश्न होते हैं। मैथ के लिए आप जो बुक पढ़ेंगे वो आप आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल का, या फिर आर.एस. अग्रवाल का मैथ बढ़िया है, ये ले लेंगे। या फिर आप शागिर अहमद का भी मैथ ले सकते हैं, ठीक है, शागिर अहमद का भी मैथ अच्छा है, अहमद का भी मैथ अच्छा है, ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अब हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं, और ये रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। और रीजनिंग वाइटल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, इसलिए रीजनिंग को आप नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एनालिसिस से प्रश्न आते हैं, रिलेशनशिप से प्रश्न आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आते हैं, डाइस से प्रश्न आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आते हैं, सीरीज से प्रश्न आते हैं, अरिथमेटिकल नंबर से प्रश्न आते हैं, और सिमिलरिटीज और डिफरेंस से प्रश्न आते हैं। मतलब और सारा इसमें टॉपिक होगा, लेकिन आपको इतना से प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से आपको पीटी में इतना चीज़ पढ़ना है। अब हम लोग मेंस की बात कर लें तो मेंस के लिए आपको पीटी में जितना पढ़ना पड़ रहा है
उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर सेकंड हो जाएगा वहाँ, ठीक है। ये मेंस में पेपर सेकंड हो जाएगा और ये सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसी सेकंड पेपर के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट तैयार होगा। फर्स्ट पेपर में आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, जो 100 अंक के आते हैं हिंदी, फर्स्ट पेपर में हिंदी पढ़ना पड़ेगा। 100 अंक के प्रश्न आएगा, 400 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएगा और 400 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। क्या होगा? ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, हिंदी क्वालिफाइंग है। आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो जनरल स्टडीज़ के पेपर के आधार पर, मतलब सेकंड पेपर के आधार पर होगा। हिंदी में आप लोग हिंदी ग्रामर को बढ़िया से देख लेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को बढ़िया से देख लेंगे। हिंदी ग्रामर में अपोजिट वर्ड को देख लेंगे। पैसेज पूछता है और पैसेज से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो वो भी देख लेंगे। और हिंदी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आप सिलेबस है जिसे आप बारीकी से समझ गए होंगे। अब हमारे ख्याल से आपको सिलेबस में कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर आप सिलेबस पढ़ लिए, ठीक है, तो सिलेबस पढ़ लिए तो डेफिनेट रूप से आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। रही बात आर.एस. अग्रवाल के रीजनिंग की बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लेंगे। आर.एस. अग्रवाल की बुक अच्छी है, आर.एस. अग्रवाल सर का बुक आप ले लेंगे। इसमें काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है, रीजनिंग आपका अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लेंगे। हालांकि प्रैक्टिस सेट अभी आया नहीं है मार्केट में, हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी करें, रिजल्ट सुनिश्चित हो, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज ही आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कोर्स शुरू होते ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये था बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड के सिलेबस, जिसको आप लोग बारीकी से देख सकते हैं। बीएसएससी सीजीएल के सिलेबस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि बीएसएससी सीजीएल को आप बारीकी से कैसे उसके सिलेबस को समझेंगे। उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो इससे संबंधित आएगा कि आप किस तरह से आप अपनी तैयारी को अंजाम देंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।